हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर मान लो हम लोग सीनियर सिटीजन के नाम पे बैंक ऑफ इंडिया में अगर 15 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लियो, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो एक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में आप लोगों को बैंक से रिलेटेड, एलआईसी से रिलेटेड और भी वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय ना लिए हुए। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ बैंक ऑफ इंडिया मई एफडी इंटरेस्ट रेट 2024। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग ये मई के महीना का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा चीज धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड समझिए बात को, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक जनरल पब्लिक है, यहाँ पर मैं दो चीज आप लोगों को समझाऊंगा, और एक सीनियर सिटीजन है। तो जनरल पब्लिक का मतलब दोस्तों ये होता है जिनका एज 18 साल से 60 साल के नीचे है, ठीक है। मतलब 18 साल हो गया है और 60 से नीचे है, वो जनरल पब्लिक में काउंट आएंगे, ठीक है। और जिनका एज 60 साल से प्लस है वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो इन दोनों के बीच में, जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर मान लो आप सीनियर सिटीजन के नाम पे कुछ पैसा को जमा करते हो तो उनमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल पब्लिक से तो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मान लो आप 1 साल से लेकर 2 साल से कम के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो। अगर मान लो जनरल पब्लिक के नाम पे ये फिक्स डिपॉजिट है तो उनको 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और इसी पैसा अगर सीनियर सिटीजन के नाम पे आप मतलब इन्वेस्ट किए हो तो यहाँ पर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अभी बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं। उसके बाद अगर बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर देख रहे हो जैसे 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर 6.5% जनरल पब्लिक को और 7.25% सीनियर सिटीजन को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो एक लिखा हुआ 5 साल से अधिक और 8 साल से कम के लिए करते हो फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पर जनरल पब्लिक को 6% और सीनियर सिटीजन को 6.75%। उसी तरह दोस्तों लास्ट यहाँ पर देखिए 8 साल से अधिक और 10 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हो, कौन से बैंक में? तो बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक को 6% और सीनियर सिटीजन को 6.75%। तो ये दोस्तों अभी के टाइम में काफी अच्छा रेट वगैरह मिल रहा है, मतलब दोनों को, जनरल पब्लिक को भी, सीनियर सिटीजन को भी, बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये तो हो गया दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब मान लो जैसे कि मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था जो, वो बताता हूं मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक चीज देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है लेट अंडरस्टैंड एफडी विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, मैं आप लोगों को छोटा से छोटा पॉइंट यहाँ पर समझा दूंगा ताकि आने वाला टाइम में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर एक चीज फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, सपोज मिस्टर ए 62 ईयर ओल्ड, मतलब कि मान लो एक मिस्टर ए नाम के कोई भी व्यक्ति है जिनका एज कितने साल हो रहा है, तो 62 साल उनका एज हो रहा है। वो मान लो डिपॉजिट करते हैं, कितना लिखा हुआ देखिए पॉइंट नंबर सेकंड में, ही डिपॉजिट 15 लाख रुपीज इन एफडी स्कीम, ठीक है। मतलब को बात को समझिएगा, मतलब बात को समझिएगा, 15 लाख रुपया को वो एफडी के स्कीम में जमा किया है, कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए, ये साफ भाषा में लिखा हुआ है। अब बात करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर देखिए इस वाले जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, किसको? तो सीनियर सिटीजन को। अब बात करूंगा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 15 लाख रुपया का, तो 15 लाख के ऊपर वो 10 सालों में ब्याज कितना कमाएंगे? तो यहाँ पर देखिए 15 लाख के ऊपर वो 10 सालों में 14,29,504 रुपया का वो ब्याज कमाएंगे, ठीक है। अगर बात करूंगा जब आपका मैच्योरिटी डेट 10 सालों में पूरा होगा तो आप लोगों को बैंक की तरफ से कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ पर 29,29,504 रुपया मिलेगा बैंक की तरफ से। तो ये दोस्तों आप लोगों का लगभग 10 सालों में पैसा डबल ही कहा जा सकता है कि डबल हो गया है, हल्का फुल्का कम है लेकिन डबल हो गया है। आप सीनियर सिटीजन के नाम पे करवाओगे तो अभी के टाइम में काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत है। तो आइए डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, मैं सारा आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी बता दे रहा हूं ताकि कभी भी आपका मूड बने एफडी करने का तो ये सब डॉक्यूमेंट आप अपने पास जरूर रखिएगा एफडी करवाने के पहले। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 4, मतलब 4 पासपोर्ट साइज आप लोगों को फोटो चाहिए हाल फिलहाल का। मतलब मान लो अभी आप एफडी करवाने गए हो
तो 1-2 दिन पहले का आप लोगों का फोटो रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो आप लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक होगा, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। अब बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक। और एज प्रूफ के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें से कोई एक रहेगा, काम हो जाएगा। अब बात करूंगा दोस्तों, ये तो हो गया सारा चीज। अब आप लोगों को एफडी का क्या फायदा है, जैसे हर एक चीज का कोई फायदा होता है तो एफडी का भी एक फायदा, आइए वो बताता हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को समझा दे रहा हूं ताकि सारा चीज आप लोगों से क्लियर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, द मिनिमम इन्वेस्टेड अमाउंट नीड्स टू ओपन एफडी इन बैंक ऑफ इंडिया इज रुपीज 10,000 रुपीज। मतलब मान लो आपके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है तो आप 10,000 रुपया से भी मिनिमम आप एफडी का शुरुआत कर सकते हो बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन के एविल 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ओवर द रेगुलर रेट्स। मतलब इसका ये हुआ कि सीनियर सिटीजन को 0.5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अधिक मिलेगा जनरल पब्लिक के कंपेयर में। अब बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 90% ऑफ द आरडी अमाउंट इज अवेलेबल। मतलब बात को समझिएगा, जितना पैसा को आप इन्वेस्ट किए हो, जैसे कि मान लो मैं 15 लाख के ऊपर एग्जांपल दिया हूं, अगर मान लो दोस्तों आप लोगों को फ्यूचर में 15 लाख रुपया मान लो जमा कर दियो, आप फिक्स डिपॉजिट कर दियो एफडी, कितने सालों के लिए, तो 10 सालों के लिए। अब मान लो आप 10 सालों के लिए 15 लाख रुपया को जमा कर दियो, अब आप लोगों को अगर मान लो लोन का जरूरत पड़ गया इमरजेंसी में पैसा का, तो आप उसका 90% का लोन भी ले सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर आप मत सोचिएगा कि आपका एफडी खत्म हो जाएगा, लोन का अलग सिस्टम है और एफडी का अलग सिस्टम है। आप लोग 15 लाख के 90% को लोन ले सकते हो और जो बचा है वो रहेगा ही, आपका एफडी चालू रहेगा, जब आपका मैच्योरिटी डेट पूरा होगा उतना पैसा मिलेगा। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया एफडी 10 ईयर रेंज फ्रॉम 7 डेज टू 10 ईयर। मतलब बैंक ऑफ इंडिया का जो एफडी रेट है वो 7 दिनों से लेकर मतलब 10 सालों के लिए है। मतलब मिनिमम 7 दिन के लिए आप कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट को और मैक्सिमम 10 सालों के लिए। तो ये 7 दिन का जो एफडी रहता है वो बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसे मान लो 2 करोड़ हो गया, 4 करोड़ रुपया एक बार 7 दिन के लिए एफडी कर दिए, उसका ऊपर ब्याज 5 लाख 10 लाख रुपया ऐसा ही आ गया। ये होता बड़े बड़े लोगों के लिए, लेकिन हम लोग के लिए तो यही है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 10 साल बाद पैसा डबल हो रहा है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।